कि आपने 34 दिन कहा। अरे भाई, ये 34 साल भी नहीं बनाएंगे तो इन्हें बोलने वाला कोई है नहीं अब इस देश में। विपक्ष पूरी तरह से इन्होंने, नड्डा साहब ने तो कह भी दिया कि अब कोई विपक्ष बचेगा नहीं, और दुर्भाग्य था कि जेडीयू वहीं बैठकर सुन रही थी। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि 2.5 साल में हमने क्या किया और इन्होंने 34 दिन में क्या किया, इसका आकलन तो तब होगा जब चुनाव होगा और हम चुनाव में जाएंगे। लेकिन मानक जी, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं आज के जरा सुप्रीम कोर्ट के बहस पर। 20 जून की रात को जब एकनाथ शिंदे मुंबई से रातों रात सूरत निकले तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल जाइए, हम लोग वापस आ जाते हैं। ठीक है भाई, एक आपका मुद्दा हो गया। फिर आपने कहा नहीं नहीं, हम हिंदुत्व के लिए पार्टी से निकल रहे हैं, ये हिंदुत्व नहीं मान रहे हैं। ठीक है भाई, आपका दूसरा मुद्दा हो गया। फिर आप कहते हैं कि हम शिवसेना है, वो शिवसेना नहीं है, ये आपका तीसरा मुद्दा हो गया। आज आप कोर्ट में कहते हैं कि नहीं नहीं, शिवसेना में 2 गुट है, एक उद्धव ठाकरे जी का गुट है, एक हमारा गुट है। हम इसलिए बाहर निकले कि मुख्यमंत्री हमसे मिलते नहीं थे, मुख्यमंत्री हमें समय नहीं देते थे, हम पर ध्यान नहीं देते थे। ठीक है भाई, कोर्ट भी परेशान है। कोर्ट ने कहा भाई ये क्या है, आप पूरा लिखित लाइए, आप सब लोग गुमराह हैं क्या? जो सामने वाले वकील थे हरीश साल्वे जी, उनको कहा कि आप सब लिख के वापस कर लाइए। कहा ठीक है सर, 10 बजे ले आऊंगा। मैं मानक जी आपको ये बता रहा हूं, पहले दिन से ही मैं यही कह रहा था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना था और मुख्यमंत्री बनाना था महाशक्ति को। ये तय था। न कोई उद्धव ठाकरे जी से नाराज था, न हमारी सरकार से कोई नाराज था, न महाविकास से कोई नाराज था। ये सब कोई बात ही नहीं थी। इस सरकार को गिराना था, जो पिछले 2.5 साल से कोशिश थी, और वो कामयाब भी हुए अंत में। और उन्होंने उनको मुख्यमंत्री भी बनाया, बड़ा हृदय, बड़ा दिल दिखाकर, नड्डा साहब के ट्वीट के बाद। तो मानक साहब, ये जैसे हमारे अशोक भैया कह रहे हैं, चरण सिंह सप्रा जी कह रहे हैं, ये सब कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सरकार को अब मंत्रियों की आवश्यकता नहीं है। 2 लोग भी बहुत होते हैं, 2 लोग तो मिलकर 500 रन बना देते हैं। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली ने 600 रनों की पार्टनरशिप कर दी थी। तो 2 लोग बहुत हैं। अब अपने हेडिंग को आप बदल डालिए, लिखिए कि 34 दिन में, 34 साल में भी 2 लोग ही रहेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। और महाराष्ट्र अब इनको देख रहा है। आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार बाढ़ आई हुई है, विरोधी पक्ष नेता अजीत दादा पवार, कोई जिला नहीं बचा जो अजय आलोक और राम कदम दोनों हंस रहे हैं आपकी बात पर। सुनिए ना दोनों हंस रहे हैं। ठाकरे जी, और मुझे पता है क्यों हंस रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपका जो दर्द है हाथ से सत्ता जाने का, नहीं, जो है वो अभी तक बरकरार है, वो गई नहीं है। अभी भी हाथ मल रहे हैं आप। अच्छी खासी सरकार थी, कहां चली गई? जिस प्रकार आदित्य ठाकरे जी और अजीत पवार जी दौरा कर रहे हैं महाराष्ट्र का, ये लोग देख रहे हैं, ये परेशान हैं। देखिए, इनके मंत्री जो हैं वो कब बनेंगे तो भगवान ही जाने। हेलो, भगवान क्यों जाने? अरे आनंद दुबे, आपने सुना नहीं अभी भाई? आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। अगर आपका पल्ला वहां पर भारी है तो क्यों डर रहे हैं? फिर रुक जाइए। राम कदम ने कह दिया अगले सेशन से पहले बन जाएगी सरकार। मानक जी, हमें पूरा विश्वास है न्याय देवता पर, आदरणीय रमन्ना साहब पर। हम ही जीतेंगे अंत में। ओके, अजय आलोक रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जल्दी से। हाँ अजय आलोक, बोलिए। बिल्कुल करिए।